नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं वागड़ वार्ता 91। वागड़ वार्ता 91 में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। वन रक्षक भर्ती पेपर लीक मामले में आरोपी गोविंद तेतरवाल को भेजा जेल। मामले में लिप्त साले की तलाश जारी। डूंगरपुर में युवती की मौत पर उठे सवाल। परिजनों ने लगाया अपहरण, दुष्कर्म और हत्या का आरोप। तहसीलदार की कार पर पथराव करने वाले बदमाश हुए गिरफ्तार। लूट के इरादे से किया था हमला। वन रक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए एसओजी ने आरोपी गोविंद तेतरवाल को 11 दिन की पीसी रिमांड के बाद कोर्ट में पेश किया है। कोर्ट ने आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजते हुए जेल भेजने के आदेश दिए हैं। एसओजी की पूछताछ में गोविंद तेतरवाल ने 3 अन्य आरोपियों को पेपर पढ़वाने की बात कबूली है, जिससे पेपर लीक नेटवर्क का खुलासा हुआ है। इस मामले में गोविंद का साला भी संदेह के घेरे में है, जो कि बाड़मेर में वन रक्षक के पद पर कार्यरत है और गोविंद की गिरफ्तारी के बाद से ही फरार चल रहा है। एसओजी टीम उसकी तलाश में दबिश दे रही है। सूत्रों के अनुसार पेपर लीक की साजिश में कई और लोग शामिल हो सकते हैं। एसओजी टीम पूरे नेटवर्क को खंगाल रही है और जल्द ही इस गड़बड़ी में शामिल अन्य नामों का खुलासा होने की संभावना है। इस प्रकरण ने राजस्थान में सरकारी भर्तियों की पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। एसओजी द्वारा की जा रही जांच में पेपर माफिया के नेटवर्क की गहराई का अंदाजा लगाया जा रहा है। मामले में आगे और गिरफ्तारियां संभव है। प्रधान अधिकारी भवानी सिंह जी बता पाएंगे। अभी इसको पेश करने के आदेश हुए थे, मैं मजिस्ट्रेट साहब ने जैसे ही आदेश किया, ये अनुसंधान अधिकारी का विषय है, वो भी बता पाएंगे। डूंगरपुर शहर की कोतवाली थाना पुलिस के समक्ष एक संदिग्ध मौत को लेकर गंभीर आरोपों वाला परिवार सामने आया है। पीड़िता के भाई दिनेश डामोर ने अपहरण, बलात्कार और हत्या को सड़क हादसे का रूप देने का आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। पुलिस ने मामले में जांच प्रारंभ कर दी है। दिनेश डामोर निवासी ने बताया कि उसकी बहन मनीषा डामोर शास्त्री कॉलोनी डूंगरपुर में सहेली प्रियंका के साथ रहकर एसटीसी की पढ़ाई कर रही थी। 27 जून की शाम परिजनों से उसकी बातचीत हुई थी, तब वह कमरे में पढ़ाई कर रही थी। लेकिन 28 जून की सुबह 5 बजे परिवार को सूचना मिली कि मनीषा का एक्सीडेंट हो गया है और वह डूंगरपुर जिला अस्पताल में भर्ती है। परिजन जब अस्पताल पहुंचे तो मनीषा की मौत हो चुकी थी। मनीषा की सहेली प्रियंका ने बताया कि रात 11 बजे तक धुबेड़ गांव के सरकारी शिक्षक कृष्णलाल ननोमा मनीषा को बार बार कॉल कर परेशान कर रहा था। इसके बाद वह अपने साथी आशीष रोध के साथ स्कॉर्पियो में आया और मनीषा को जबरन अपहरण कर सिमलवाड़ा क्षेत्र की ओर ले गया। सुबह 4 बजे लांबा सादोड़ के पास स्कॉर्पियो पलट गई, जिससे मनीषा की मौत हो गई। दिनेश ने आरोप लगाया कि कृष्णलाल ने मनीषा के साथ दुष्कर्म भी किया और फिर एक्सीडेंट की साजिश रची। उन्होंने कोतवाल को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस ने परिवाद दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हम कल से घूम रहे हैं, 84 थाने में गए थे, तो 84 थाना में हमारी एफआईआर नहीं काटी। उन्होंने बोला हमको कोतवाली थाने में जाओ। ये कोतवाली थाना में गए तो वो बोल रहे कि 84 में वापस तुम जाओ, वहाँ पे एफआईआर दर्ज कराओ। तो छोरी को डूंगरपुर शास्त्री नगर से अगवा कर दिया छोरों ने। रात को लगभग 12 साढ़े 12 बजे अगवा कर लिया और वहाँ से वो लेके फरार हो गया। वहाँ से वो जाके लाबा सादोड़ पे वो एक्सीडेंट दुर्घटना हो रही थी वहाँ पे। वो मनीषा का अपहरण हुआ और कृष्ण का ननुमा करके छोरा है, इसके पिताजी का जगदीश ननुमा, वो भी दोनों टीचर है। अच्छा, तो पुलिस वाले हमारी जो रिपोर्ट है वो दोनों थाने में दर्ज नहीं कर रहे हो। अपहरण प्लस एक्सीडेंट। डूंगरपुर जिले की चित्री थाना क्षेत्र में चिखली तहसीलदार सुंदरलाल मीणा पर लूट के इरादे से किए गए हमले का पुलिस ने खुलासा कर लिया है। इस सनसनीखेज वारदात में शामिल 5 युवकों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 4 नाबालिग बालकचारियों को भी डिटेन किया गया है। घटना 25 जून की रात करीब 9:30 बजे की है, जब तहसीलदार सुंदरलाल अपने परिवार के साथ सागवाड़ा से लौट रहे थे। रास्ते में राजवेड़ा घाटी के पास 3 बाइकों पर सवार 9 युवकों ने उन्हें रोकने की कोशिश की। बदमाशों ने गाली गलौज करते हुए गाड़ी का पीछा किया और नादिया के पास ओवरटेक कर मोटरसाइकिल अड़ा दी। गाड़ी पर पत्थरबाजी करते हुए मोबाइल और नकदी छीनने की कोशिश की गई। तहसीलदार किसी तरह खुद को बचाकर मौके से निकलने में सफल रहे।
चित्री थानाधिकारी परमेश्वर पाटीदार ने बताया कि पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए जांच शुरू की और कुछ ही घंटों में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए युवकों में राहुल पारगी, अजेश ताबड़ियार, प्रकाश चंद कटारा, राकेश डामोर, विपिन डामोर शामिल है। 4 अन्य विधि से संघर्षरत बालकों को भी डिटेन किया गया है। बदमाशों ने पूछताछ में कबूला कि उन्होंने महज मौज मस्ती और लूट के इरादे से वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिलें भी जब्त कर ली है। चित्री पुलिस की इस कार्रवाई की सराहना की जा रही है। मामला अब न्यायालय में विचाराधीन है और आगे की जांच जारी है। बांसवाड़ा जिले के दानपुर क्षेत्र में तेज पानी के बहाव में बहे युवक का शव करीब 50 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बरामद कर लिया गया। मृतक का शव घटना स्थल से करीब 13 किलोमीटर दूर एक रपट पुलिया के पास फंसा हुआ मिला। एसडीआरएफ की टीम ने ग्रामीणों के सहयोग से लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया। आखिरकार लंबे इंतजार और अथक प्रयासों के बाद युवक का शव पानी में फंसा हुआ मिला। जैसे ही शव मिलने की सूचना परिजनों को मिली, वे मौके पर पहुंचे और रो रो कर बेसुध हो गए। वहां मौजूद लोगों की आंखें नम हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही दानपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में भिजवाया। फिलहाल शव का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। प्रशासन ने घटना पर दुख जताते हुए परिजनों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। बारिश के मौसम में नदियों और नालों में बहाव तेज होने से इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि बरसात के दौरान सतर्क रहे और बहाव वाले क्षेत्रों में जाने से बचे। डूंगरपुर में साहित्य अकादमी नई दिल्ली और राजस्थान बाल कल्याण समिति के संयुक्त तत्वाधान में राजस्थान की भक्ति परंपरा में वागड़ अंचल विषय पर एक दिवसीय साहित्यिक कार्यशाला का आयोजन हुआ। इसमें प्रदेश भर के वरिष्ठ साहित्यकारों ने भाग लिया और राजस्थानी तथा वागड़ी भाषा में भक्ति परंपरा पर विचार व्यक्त किए। कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए राजस्थानी भाषा परामर्श मंडल के प्रोफेसर अर्जुन देवचारण ने कहा कि राजस्थानी भक्ति परंपरा मन और चित्त को छू लेने वाली है। जब व्यक्ति अहंकार शून्य हो जाता है तब वे उसके मन में निर्मलता आती है और वही भक्ति का सार है। मुख्य अतिथि उपेंद्र अणु ने कहा कि वागड़ अंचल की भक्ति परंपरा मावजी महाराज, गोविंद गुरु और गौरी बाई जैसे संतों से समृद्ध रही है। कार्यक्रम की शुरुआत में साहित्य अकादमी के उप सचिव डॉक्टर देवेंद्र कुमार देवेश ने ग्रामीण क्षेत्रों में अकादमी द्वारा किए जा रहे साहित्यिक कार्यों की जानकारी दी। इस अवसर पर वागड़ अंचल के प्रतिष्ठित लेखक भोगीलाल पाटीदार को साहित्य अकादमी के बाल साहित्य पुरस्कार की घोषणा पर भव्य अभिनंदन किया गया। साहित्यिक सत्रों की अध्यक्षता डॉक्टर सुरेश कुमार सालवी ने की। इन सत्रों में राजेंद्र पांचाल, सतीश आचार्य, घनश्याम सिंह भाटी और डॉक्टर रेखा खराड़ी ने वागड़ की भक्ति परंपरा पर आलेख प्रस्तुत किए। अंत में वयोवृद्ध रचनाकार ज्योति पुंज ने कहा कि वागड़ की भक्ति परंपरा प्रकृति संरक्षण, जीव दया और लोक कल्याण का संदेश देती है। कार्यक्रम में जिले भर के लेखक व साहित्य प्रेमी उपस्थित रहे। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। वन रक्षक भर्ती पेपर लीक मामले में आरोपी गोविंद तेतरवाल को भेजा जेल। मामले में लिप्त साले की तलाश जारी। डूंगरपुर में युवती की मौत पर उठे सवाल। परिजनों ने लगाया अपहरण, दुष्कर्म और हत्या का आरोप। तहसीलदार की कार पर पथराव करने वाले बदमाश हुए गिरफ्तार। लूट के इरादे से किया था हमला। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत। माधुरी को आप देखते रहिए वागड़ वार्ता 91। नमस्कार।